Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं शेयर करूंगी इस ट्यूनिक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मैंने ले लिया है कॉटन फैब्रिक। ये 3 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ और ये कैपरी भी मैं बनाऊंगी। तो पहले फैब्रिक देख लेंगे हम, लेंथ देख लेंगे कितनी रखनी है हमें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं रखनी हूँ, ये शॉर्ट ही रखनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंथ रखेंगे। स्ट्रेट लाइन कर लेंगे हम, पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं। ये आगे हमें ऊपर रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये फोल्ड करूँगी, तो 2 इंच में रख रही हूँ। आप चाहे तो ये स्ट्रिप्स अलग से भी लगा सकती है, बट मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं इसको कट कर दूँगी। इसको कर लेंगे हम फोल्ड। ये शोल्डर रख रही हूँ मैं 5 इंची और आर्म होल लेंथ भी मैं 5 इंची रख रही हूँ और चेस्ट साइज़ में रख रही हूँ 7 यानी कि 14 इंची। और यहाँ से मैं 9 इंची पे मार्किंग कर लूँगी। हल्का सा ही लाइन रखेंगे और आपस में इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। बहुत ज़्यादा हम शेप नहीं करेंगे, हल्का सा शेप हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि लूज़ ही अच्छी लगती है ट्यूनिक कुर्तियाँ। और इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ईजी है ये, और ये लूज़ है तो बहुत, अगर बच्चे आपके हेल्दी हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको पहना सकती हैं। ये फ्री साइज़ है, एक तरीके से मैं बता दूँ तो फिटिंग में नहीं आएगा। और इसकी लेंथ आ रही है 16 इंची, हम तैयार लेंथ रखेंगे। ये बैक पार्ट हमने कट करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके से हम रख के इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। ये इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ये स्ट्रिप्स को हम फोल्ड करेंगे और ये वाली भी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। और ये बैक पार्ट है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स की लेंथ आ रही है, हम 13 इंची रखेंगे, क्योंकि हमारे फोल्ड में भी चली जाएगी। और इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ पे नीचे मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैथर्स देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इतना सफिशेंट है बेबी का अकॉर्डिंग। यहाँ पे हल्की सी प्लेट्स आ जाएंगी और इतना फोल्ड में हमारा चला जाएगा, तो ये 12 इंची तैयार रह जाएंगे हमारी स्लीव्स। और ये मैं कटिंग करूँगी प्लाजो। इसकी विड्थ आ रही है 9 इंची और 9 इंची हम क्रॉच एरिया रखेंगे। और यहाँ से हम 7.5 इंची पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। लेंथ आपको छोटी लग रही है, पर मैं अलग से यहाँ पे फोल्ड करूँगी, मैं कपड़ा अलग से लगाकर, वो मैं अभी आपको मैं दिखा दूँगी मैं किस तरीके से फोल्ड करूँगी। ना हमारा लास्टिक आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पे मैं स्ट्रिप, ये हम करेंगे नेक की कटिंग। 2 इंची पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंची पे हम यहाँ पे कुल मिला के 2.5 इंची यहाँ से हमारी डीप नेक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्ट्रिप आगे फोल्ड होंगी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब ये वाली जो बेल है, हमें यहाँ पे ज़िगज़ैग लेस लगानी है। ये इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे फोल्ड करने के बाद फिर इसको पलट दूँगी, तो ये ओपन साइड में ये वाली लेस आ जाएगी। फिर मैं इसको इस तरीके से पलट दूँगी, दोनों ही साइड में इस तरीके से लगाएंगे। और यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। और यहाँ पे भी 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे भी इस तरीके से वी शेप बना लूँगी मैं। दोनों ही साइड में इस तरीके से शेप बना लेंगे। और ये वाली जो स्ट्रिप्स है, इसमें हम गैथर्स देंगे और
ये वाली लेस अटैच करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये मैंने लेस लगा ली है और इस तरीके से हम गैथर्स दे लेंगे जल्दी जल्दी। इक्वल आती है इस तरीके से, ऐसा नहीं है हमें धागा जो मोस्टली लोग करते हैं धागा को खींचना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से भी आप इजीली गैथर्स दे सकते हैं। ये मैं पूरी एक लंबी स्ट्रिप रेडी करूँगी। ये कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब ये वाली जो मैंने निशान लगाए थे, इस निशान पे मुझे ये वाली स्ट्रिप को लगाना है, या इस तरीके से मैं फोल्ड करके लगाऊंगी और इस साइड में भी इस तरीके से लगाऊंगी, और जो दूसरी मार्किंग की थी उस पर भी मैं इसी तरीके से ये दोनों लगा लूँगी। आप ये देख सकते हैं एक साइड में मैंने लगा ली है और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। इससे एक साथ मेरी फिनिशिंग आ जाएगी और एक ही सिलाई में मेरी स्ट्रिप लग जाएगी। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से मैं लगाती जाऊँगी, बहुत ईजी वे में लग जाती है इस तरीके से। ये यहाँ तक मैं इसको लगा दूँगी और इसको कटिंग कर देंगे, इसको पलट देंगे। कुछ इस तरीके से दोनों साइड में हम लगा लेंगे। ये दोनों साइड में मेरी स्ट्रिप लग चुकी है, ये वी शेप में मैंने लगा ली है। अब ये वाली जो स्ट्रिप मैंने अलग से निकाल दी थी बाद में, अब इस पर हम लेस अटैच करके इसी पे दोबारा से ज्वाइन कर देंगे। और ये वाली जो बची हुई है ये मैं नेक पर लगाऊंगी। ये थोड़ा सा कॉलर स्टाइल आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे लगा के इस तरीके से हम पलट देंगे। नॉर्मली जैसे हम पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से ये लगाएंगे। ये मैंने इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये ओपन साइड में मैं ये स्ट्रिप लगा रही हूँ। इसको पलट देंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड में इस तरीके से स्ट्रिप लगा लेंगे। ये कुछ इस तरीके से आ चुकी है और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम लगाएंगे नेक पे ये वाली स्ट्रिप बनी हुई, ये इतना मैं 1 इंची एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ दूँगी और ये नॉर्मल इस तरीके से लगाएंगे। राइट साइड जो है आप देख सकते हैं ये नीचे है और बैक साइड इस पर हमने दोनों राइट साइड पर ये लगी हुई हैं और ये कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे नेक पे बहुत ध्यान से। बहुत ज़्यादा ऊपर के नेक को हमें खींचना नहीं है वरना ये और बड़ा हो जाएगा। बहुत आराम से लगानी है हमें। और ये देख सकते हैं ये हाफ इंची एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ नीचे वाली पट्टी की, वो इसलिए ले रही हूँ बाद में हम इसको फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग से सिलाई कर देंगे। इसको कटिंग कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से वी फ्रंट पे स्ट्रिप लग चुकी हैं दोनों साइड में और ये देख सकते हैं ये इतना मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था। यहाँ पे इस तरीके से मैं बिल्कुल फोल्ड कर दूँगी, चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा हाफ इंची है मैं वहाँ पे भी सिलाई कर दूँगी फोल्ड करके फिनिशिंग से। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे एंड फिटिंग कर लेंगे। ये जो है मैंने कैपरी कट की थी, ये सिंपल सी, ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। और ये वाली जो डबल फोल्ड फैब्रिक मैंने ले लिया है इसको इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे और ये वाली लेस ऊपर से लगा देंगे। चाहे तो इस तरीके से आप हाफ भी दिखा सकते हैं बट मैं पूरी इस तरीके से लगा लूँगी। दोनों साइड में इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। और ये स्लीव कुछ लग चुकी हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से आप फिटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमने ये इस तरीके से लगा लिया है। बस यहाँ पे अब हमारी फिटिंग रहेगी। यहाँ पे भी मैं लेस लगाऊंगी और लेस को मुझे हाफ दिखाना है तो उसी का अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। ये इस तरीके से सिर्फ इतना ही दिखाना है मुझे, ऊपर से मैं फैब्रिक को अटैच कर लूँगी। यह है कुछ फाइनल लुक बन के तैयार है हमारी ड्रेस का। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरी स्ट्रिप रेडी की और ये मैंने बटन अटैच किए हैं ताकि ईजिली ओपन हो जाए। और ये नेक की मैंने फिनिशिंग कर दी है। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए बने रहें राज ग्लैम पर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।